नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उधमपुर के बसंतगढ़ में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर करके जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी मारा गया है। कई आतंकी छुपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी पूरे इलाके में सेना और पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि कल से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऐसे में अब एक कामयाबी हाथ लगी। एक आतंकी को ढेर किया गया है, लेकिन अभी ऐसे कई आतंकी हैं जो यहाँ से छिपकर भागने में कामयाब हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें भी जल्द पकड़ा जाएगा। जहां भी दुबके बैठे उन्हें भी जल्द ढेर कर दिया जाएगा। इसलिए ये कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती देखी जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर ये आतंकी गतिविधि होने की इनपुट मिला था, उसके तुरंत बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। लगातार यहाँ पर आतंकियों को ढेर करने की कार्रवाई तेजी के साथ बढ़ रही है और इसलिए पूरे इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ है। चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो हैं वो सुरक्षा बलों की बनी हुई हैं। एक एक ठिकाने को यहाँ पर खंगाला जा रहा है और इसी के साथ ये बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए एक आतंकी को ढेर किया। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख कर लेते हैं। आशिक, कल से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। एक आतंकी को ढेर किया गया, लेकिन अभी भी कई आतंकी हैं जिन्हें दबोचना बाकी है। कितनी संख्या ये इनकी हो सकती है, क्या और ताजा अपडेट है इस ऑपरेशन से जुड़े हुए? देखिए पिंकी, बिल्कुल लगातार जिस तरह से कल से ये एनकाउंटर चल रहा है, सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में कुछ संदिग्ध दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान सुरक्षा बलों पर इन आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद गोलियों का तबादला कई घंटों तक चलता रहा। हालांकि इस एनकाउंटर में फिलहाल एक आतंकी जो है वो ढेर हुआ है, साथ ही साथ 3 और आतंकी है जिनकी तलाश वहां पर फिलहाल चल रही है। और फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें, ये काफी हिली घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर ये आतंकी दिखे थे और इनकी तलाश जो है वहां पर अब सेना के पैरा कमांडोज भी कर रहे हैं, क्योंकि एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है मंगाना पड़ा। और जिस तरह से अब लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, खासतौर पर अमरनाथ यात्रा को देखते हुए कि किस तरह से माहौल को ठीक करना है और उसके चलते जो है इन तमाम आतंकियों की तलाश जो है इन घने जंगलों में की जा रही है। और इसके चलते जिस तरह से कल ये इनपुट मिला था और इस इनपुट के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान एक जैश ए मोहम्मद का आतंकी जो है फिलहाल इसमें मारा गया है और कई और आतंकी और भी छुपे हैं जिनकी तलाश वहां पर चल रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और इसके पहले ही जो है जितने भी फॉरेस्ट एरिया है, चाहे हम दक्षिणी कश्मीर की बात करें या जम्मू के कुछ एक इलाकों की बात करें, वहां पर लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो इन दिनों चल रहा है, ताकि जितने भी आतंकी इन जंगलों में बचे हुए हैं उनका सफाया जो है अमरनाथ यात्रा से पहले ही किया जाए। और इसके चलते जो है अब लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। पीके बिल्कुल आशिक, और इसी के साथ अगर बात की जाए, देखा जाए तो देखिए फिलहाल यहाँ पर ये आतंकियों की गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया। क्या ये कोई नई घुसपैठ थी? क्या ये आतंकी पहले से रह रहे थे यहाँ पर? कितने लंबे वक्त से रहे होंगे? क्या इनको फिर से एक बार अंदरूनी सहायता मिली है क्या यहाँ पर सरवाइव करने के लिए? इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? देखिए पिंकी, जिस तरह से सुरक्षा अधिकारियों का कहना है और सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि ये 4 आतंकियों का ग्रुप था जो बीते 1 साल से वहीं पर जम्मू के कई एक इलाकों में काफी सक्रिय था और इन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दिया है। और इन्हीं के अगर हम बात करें तो इन पर जो है अब किस तरह से शिकंजा कसा गया है और फिलहाल जिस तरह से ये 4 आतंकी है जिनका ग्रुप था और ये लगातार किश्तवाड़ हो, डोडा हो या जम्मू के कुछ एक इलाके हो, वहां पर किस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम इससे पहले भी इन्होंने दिया है। और इसी के चलते जो है जब कल शाम को एक इनपुट मिला था कि आतंकी जो है बसंतगढ़ के इलाके में दिखे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सबसे पहले इनका घेरा किया और घेरे के दौरान इन आतंकियों को घेरे में लिया और जब गोलियां चलने लगी तो दोनों तरफ से फायरिंग होती रही और फिलहाल जिस तरह से एक आतंकी इसमें मारा गया है और उसके कब्जे से भी M4 कार्बाइन राइफल जो है वो बरामद हुआ है और कई सारी गोलियों के राउंड्स भी बरामद हुए हैं।
साथ ही साथ जो 3 और आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं, उनकी तलाश भी फिलहाल चल रही है। और ये 1 साल पहले ये आतंकी जो है यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके आए थे और कई सारी आतंकी घटनाओं में भी ये शामिल रहे हैं। पिंकी। बिल्कुल आशिक, और ऐसे में बहुत जल्द इनका भी खात्मा जो है वो हो जाएगा, जिस तरीके से ऑपरेशन ये चलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी जानकारी है सामने, उसका रुख करेंगे, अपडेट आपसे इस पर भी लेंगे। पाकिस्तान के कलात में कई जोरदार धमाके हुए। कलात शहर में कई धमाके और गोलाबारी हुई है। पाकिस्तानी सेना के मुख्य शिविर पर यह हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के कई जवान इसमें हताहत हुए हैं। एक बार फिर से यहाँ पर एक बड़ा धमाका, बड़ी गोलीबारी जो है वो देखी गई है। पाकिस्तानी सेना के कई जवान इसमें हताहत हुए हैं। सेना के मुख्य शिविर पर यह हमला हुआ है। पाकिस्तान के कलात में कई जोरदार धमाके हुए। कलात शहर में कई धमाके और गोलीबारी का सिलसिला एक बार फिर देखा गया। हमारे सहयोगी आशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, लगातार पाकिस्तान में पाकिस्तान के ही कहीं ना कहीं कुछ संगठन हैं जो लगातार यहाँ पर जो है आर्मी को टारगेट कर रहे हैं, आर्मी को निशाना बना रहे हैं। और अब देखिए वहाँ के सेना के जो प्रमुख मुख्य शिविर थे उन पर अटैक किया गया है, वहाँ पर गोलीबारी हुई है, वहाँ पर धमाके हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। देखिए बिल्की, बिल्कुल ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी हमने देखा कि बीएलए और टीटीपी की तरफ से जिस तरह से पाकिस्तानी सेना को टारगेट बनाया गया और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी सेना में ये डर जो है वो साफ तौर पर दिख भी रहा है। और अब जिस तरह से कलात शहर में भी एक विस्फोट हुआ है और उस विस्फोट में भी कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान फिलहाल घायल हुए हैं और इनकी संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ भी गई है। कलात शहर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं बीते कई सालों से किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी पर टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ बलूचिस्तान के लोग जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी को लगातार टारगेट भी कर रहे हैं और उनके ऊपर जो है विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो उनका विरोधी ग्रुप है बलोच लिबरेशन आर्मी, जिन्हें बीएलए कहते हैं, और उनके हमलों में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी अब घुटने टेकते हुए नजर आ रही है। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि पाकिस्तान की आर्मी में कई सारे ऐसे सैनिक थे जिन्होंने रिजाइन किया, आर्मी को छोड़ा, क्योंकि बीएलए और टीटीपी के हमले जो है काफी ज्यादा अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भी इसी तरह एक विस्फोट हुआ जिसमें पाकिस्तान की आर्मी को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल बताया जा रहा है किलात शहर में ये विस्फोट हुआ है जिसमें कई सारे लोग जो है घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन अभी ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार बीएलए और टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि किस तरह का इंटेलिजेंस फेलियर जो है वहां पर दिख रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जो है इन सब हमलों को रोकने के लिए जो है अब फिलहाल नाकाम सी दिख रही है। देखिए बिल्कुल, और ऐसे में लगातार यहाँ पर इनके सेना के जो जवान हैं वही इन अटैक में टारगेट होते हैं, हताहत होते हैं। अब तक कई जवानों की मौत जो है अलग अलग धमाकों में हो चली है, चाहे वो बीएलए की तरफ से किए गए हों, चाहे वो टीटीपी की तरफ से किए गए हों। लगातार यहाँ पर जो अंदर खाने में घमासान मचा हुआ है उस पर कोई जोर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। आसिम मुनीर आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्या वो अपने जवानों के लिए फिक्रमंद नहीं है क्या? देखिए, अगर साफ तौर पर देखा जाए कि साफ तौर पर ऐसा है कि इंटेलिजेंस फेलियर है और आर्मी को जिस तरह से टारगेट वहां पर बनाया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे आम शहरियों पर गोलियां चल रही हो। और हर दिन कोई ना कोई ब्लास्ट, कोई ना कोई धमाका। और जिस तरह से वहां पर इससे पहले भी हमने देखा कि ट्रेन हाईजैकिंग हुई बलूचिस्तान में, और उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं इन सैनिकों को वहां पर टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इंटेलिजेंस और सरकार की नाअहली की वजह से ये सारी कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही है। और एक के बाद एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या टीटीपी हो, वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही है। लेकिन सरकार और वहाँ की सेना जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। और वजह यही है कि पाकिस्तान की आर्मी में जो सैनिक है वो लगातार आर्मी छोड़ रहे हैं। वो गल्फ कंट्रीज में जाकर जो है मजदूरी करना ही ठीक समझते हैं। और कहीं ना कहीं अब उन्हें भी ये लगने लगा है कि जिस तरह से उन्हें टारगेट बनाया जा रहा है और जो सैनिक अधिकारी होते हैं उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। हालांकि लगातार जो बलूचिस्तान के लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर
चाहे हम रैना प्रमुख हो, चाहे जितने भी जनरल्स रहे हैं, उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा है, जिसकी वजह से ये अटैक जो है वो किए जा रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, वजह ये भी है जिसकी वजह से ये अटैक जो है बीएलए की तरफ से किए जा रहे हैं। फिलहाल बिल्कुल। कलात शहर में ये अटैक हुआ है, जिसमें कई सारे सैनिक जो है वो घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल आशिक आप सही कह रहे हैं। ऐसे में तमाम प्रमुख बच गए हैं जिसकी वजह से